बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग प्रातःकालीन समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन में अन्न की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अन्न की अपेक्षा भी विचार की अधिक आवश्यकता है। भोजन की दृष्टि से हम सब लोग व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि उसके बिना आदमी का काम चलता नहीं। रोटी शायद जीवन की पहली आवश्यकता हो गई है, इसलिए आज मैं रोटी पहले लेकर और प्रवचन बाद में कर रहा हूँ। मुझे कबीरदास के जीवन के आश्रम की घटना एक याद है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ठीक ही हो। एक व्यक्ति गया और उसने उनका बड़ा यश सुना था, इसलिए कहा महाराज आपका यश सुन करके और मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा पहली बार आश्रम में आए हो, कुछ सेवा करो, अपने को पात्र बनाओ, अधिकारी बनाओ। चश्मे ले आना उसके पास, किशोर के पास। तो उसने कहा मैं बगीचे में काम करूंगा। खुरपी ले ली, काम करने लगा। सभी लोग करते थे, लोग समय पर चले गए, वो बेचारा काम करता रहा। मध्याह्न हो गया, किसी ने स्मरण नहीं किया। सायंकाल भी किसी ने स्मरण नहीं किया। 2 दिन व्यतीत हो गए। उसने कहा महात्मा तो बड़े करुणावंत होते हैं, लेकिन यहां तो सबको अपनी अपनी चिंता है और किसी ने मेरे लिए कुछ पूछा ही नहीं। तीसरे दिन प्रातः काल उठकर बड़े भोर में जब देखा कि कबीरदास जी बिल्कुल अकेले में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पहले दिन ही जब वो आया था बोला मंत्र तो तुम्हें मैं बाद में दूंगा, तुम इस माला के ऊपर अपनी उंगलियों को फिराने की चेष्टा करो, अभ्यास करो, और जो तुम्हें मंत्र आता हो पहले से भगवान का नाम वो लेते रहो। वो आया और अपने कबीरदास जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि मैं बड़ा निराश हुआ हूं और मैं अब जा रहा हूं। 2 दिन में तुम निराश हो गए। उसने कहा कि निराशा की बात ही है ना, आपके यहां घंटी लगती, मुझे मालूम नहीं काहे की घंटी लगती है, लोग उठकर चले जाते, अपने आप निश्चिंत होकर बड़े प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई पड़ते, लेकिन मैं प्रतिदिन अवसाद में घिरा रहता क्योंकि मेरे उदर में ज्वाला जलती बुभुक्षा की। मुझे ऐसा लगा कि कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अब मैंने सोचा कि पहला मिलन आपसे ही हुआ था और प्रस्थान के समय भी आपके ही दर्शन करके मैं जाऊं। उसने बड़ी नम्रतापूर्वक कबीर के चरण छुए और उसने कहा महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। उसने कहा अपनी कंठी माला लो, भजन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अध्यात्म से भी पूर्व अगर विश्व की कोई समस्या है तो वो भूख की समस्या है, वो रोटी की समस्या है। और हमारी संस्कृति में बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोगों ने रोटी से लेकर और राम तक का चिंतन किया। इसलिए प्रातःकाल जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता है तो सबसे पहले संध्या वंदन करने के बाद आचार्य उसको कहते हैं जाओ ग्राम में भिक्षा करके आओ। भिक्षा से पवित्र कोई अन्न नहीं होता, ये बड़ी प्राचीन पद्धति है। लेकिन भिखारी बनना और विवेक पूर्वक भिक्षुक बनना, इसमें बहुत अंतर है। भिखारी की भावना कभी पूरी नहीं होती और भिक्षुक बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई आदमी साधु संत बनने के बाद भाग्यशाली बनना चाहता है तो भिक्षाशनम भिक्षा पावनमुच्चरन्तः पतिम पशूनाम हृदि भावयन्तः, वो भगवान शंकर का स्मरण करे और भिक्षा करते हुए जो प्राप्त हो उसमें से संतुष्ट हो। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, ऐसा कम से कम में अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति, विरक्तों के लिए उपदेश दिया गया है कि वो बड़े भाग्यशाली लोग।